Good morning students. Today we will discuss about the first chapter. फर्स्ट चैप्टर में है कॉम्पिटिशन्स, ये जो टॉपिक हमारा रह गया था। तो आज हम करेंगे बेटा कॉम्पिटिशन्स किन लेवल पे होते हैं। कॉम्पिटिशन नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे ये मेन दे रखे हैं। वैसे कॉम्पिटिशन तो स्कूल लेवल से ही शुरू हो जाते हैं। स्कूल लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट पे है, जोनल पे है, ये स्टेट पे है, सीनियर स्टेट है, अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन होते हैं। हम इसमें डिस्कस करेंगे नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के। नेशनल लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं बेटा वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इंडिविजुअल और मल्टी डिसिप्लिन। इंडिविजुअल में होता है ऑल स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन कंडक्ट द वेरियस नेशनल्स फॉर सब जूनियर, जूनियर, यूथ एंड सीनियर नेशनल चैंपियनशिप एनुअली अंडर द एजेस ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। ये एनएसएफ होती है, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, उसके थ्रू करवाए जाते हैं। फ्यू स्पोर्ट्स हैव स्टार्टेड देयर लीग टूर्नामेंट वेयर प्रोफेशनल प्लेयर्स प्ले द कॉम्पिटिशंस। प्रो कबड्डी, हॉकी, इंडिया लीग, नेशनल फुटबॉल लीग। लीग क्या होता है बेटा? लीग टूर्नामेंट होता है, एक टाइप होता है इसका। इसमें जो प्लेयर्स होते हैं चाहे वो टीम हारे या जीते, वो टूर्नामेंट में लास्ट तक रहती है। और स्कोरिंग कैसे की जाती है इसमें कि जो भी टीम हाईएस्ट मैचेस जीतते हैं उनको नंबरिंग की जाती है, उनकी नंबरिंग दी जाती है। तो वो उनको नंबर के हिसाब से उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड वगैरह निकाला जाता है। नंबर जैसे कि विनिंग टीम को दिए जाते हैं 2 मार्क्स, लूजिंग को 0, और अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो दोनों टीमों को एक एक नंबर है दिया जाता है। देन मल्टी डिसिप्लिन। मल्टी डिसिप्लिन में आ जाते हैं जैसे कि खेलो इंडिया, स्कूल नेशनल गेम्स और नेशनल गेम्स। खेलो इंडिया प्रोग्राम, ये जो इसका एडिशन है, फर्स्ट एडिशन हुआ था। अब ये SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को इसका क्रेडिट दिया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जैसे आपको ऊपर बताया था NFS के थ्रू, SGFI और NFS के थ्रू। और इसका सेकंड एडिशन था खेलो इंडिया, ये इसका नाम बदल दिया गया है। पहले था खेलो इंडिया यूथ गेम्स के हिसाब से इसका अब नाम चेंज कर दिया है। खेलो इंडिया गेम्स, इसमें कैटेगरी रखी जाती है अंडर 17 और अंडर 21 की। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है, कोई भी कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का बच्चा है जो आ सकता है। देन स्कूल नेशनल, जिसको हम स्कूली गेम्स भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ये भी SGFI के अंडर में आता है। इसमें सभी बच्चों को इक्वली मौका दिया जाता है कि वो पार्टिसिपेट करे और उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है। ये SGFI के जो गेम्स हैं ये एनुअली होते हैं। देन नेशनल गेम्स। नेशनल गेम्स हैं बेटे, ये जो था इसको पहले इंडियन ओलंपिक गेम्स के बारे में बोला जाता था, यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो थे ना, इंडियन ओलंपिक गेम्स बोला जाता है, एसोसिएशन वो हो जाता है अलग, जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंडर में आते गेम्स। बस ये ध्यान रखना आप। फर्स्ट इंडियन ओलंपिक वर हेल्ड इन लाहौर 1924, ठीक है, टिल 1938 8th इंडियन ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड एंड आफ्टर दिस दे वर रीनेम्ड एज नेशनल गेम्स। The last edition of National Games was held at Kerala in 2015. यहाँ पे नोट कर लेना, ये नेशनल गेम्स थे अभी लास्ट में थे 2015 के अंदर। देन इंटरनेशनल लेवल के, अब इंटरनेशनल लेवल पे भी इसके 2 वेज से करवाए जाते हैं। यहाँ पे टाइप लिख रखे हैं, वेज है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल जो कॉम्पिटिशन्स हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल जो लिख रखा हमने। इंडिविजुअल में क्या था? ऑल नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कंडक्ट द वेरियस इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स, जूनियर, यूथ, सीनियर चैंपियनशिप अंडर द एजेस ऑफ वर्ल्ड बॉडी। ओके, इसमें वर्ल्ड के पूरे, उसमें नेशनल वाले में ध्यान रखना आपको, उसमें नेशनल का था और इसमें पूरे वर्ल्ड का। देन मल्टी डिसिप्लिन। मल्टी डिसिप्लिन कॉम्पिटिशन के अंदर इसमें था खेलो इंडिया, स्कूल नेशनल और नेशनल गेम्स थे। अब इसमें आएंगे हमारे एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स। एशियन गेम्स हैं बेटे, ये भी 4 साल में एक बार करवाए जाते हैं।
फर्स्ट एशियन गेम्स याद रखना इंडिया के अंदर हुए थे 1951 के अंदर। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ही ये गेम्स को शुरू किया था। ठीक है, और एथलीट्स हैं एशियन कंट्रीज के ही पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, इसलिए इसको एशियन गेम्स बोला जाता है। और ये इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है अपनी IOC है वो इसको कंडक्ट करवाती है। और लास्ट एडिशन जो ओलंपिक्स का एशियन गेम्स का हुआ था वो इंडोनेशिया के अंदर हुआ था। देन कॉमनवेल्थ गेम्स, कॉमनवेल्थ 1930 के अंदर हुए थे स्टार्ट। 1930 के अंदर सबसे पहले इंग्लिश जो एम्पायर थे उन्होंने अंग्रेजों ने शुरू किया था इसको। इंग्लिश एम्पायर ब्रिटिश कुछ ऐसा नाम दिया गया था, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था इसको। बाद में इसका नाम चेंज करके कॉमनवेल्थ गेम्स रखा गया। इसके अंदर वही देश पार्टिसिपेट करते हैं जिनके ऊपर ब्रिटिश रूरल हुआ था, अंग्रेजों ने राज किया था। देन ये जो ऑस्ट्रेलिया जो लास्ट एडिशन था इसका, लास्ट गेम हुए थे ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए थे, गोल्ड कोस्ट जगह का नाम था। और ये भी 4 साल में एक बार ही होते हैं। 1930 के अंदर पहली बार हुए थे। 1930 ओलंपिक सबसे इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट और फीचरिंग सबसे जो इम्पोर्टेंट जो गेम्स है, सबसे मेन गेम्स जो माने जाते हैं। ये क्या था आप लोगों को लास्ट चैप्टर में जैसे आगे पढ़ाया गया था सेकंड चैप्टर में कि ओलंपिक्स जो है समर भी होते हैं विंटर भी होते हैं। कम से कम 200 नेशन से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। 1896 में सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक गेम्स शुरू हुए थे। ठीक है, अब हम करेंगे खेलो इंडिया प्रोग्राम। खेलो इंडिया जो प्रोग्राम है ये इंट्रोड्यूस टू डेवलप द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द grassroots level. The aim was to popularize all the Indian sports as well. फर्स्ट ये था 8th Feb 2018 सॉरी ये डेट थोड़ा सा मैंने रॉन्ग की है। 31 मार्च 2 ये बेटा 31 मार्च से 8th Feb को ये गेम करवाए गए थे पहली बार नई दिल्ली के अंदर। और इस गेम को शुरू करवाने का जो श्रेय जाता है वो हॉनेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दिया जाता है। इन द एज कैटेगरी ऑफ अंडर 17 ईयर 16 डिसिप्लिन वर कंटेस्टेड इन द कॉम्पिटिशंस। जो अंडर 17, ध्यान रखना इसमें एज अंडर ग्रुप दे रखा है अंडर 17 का, और 16 डिसिप्लिन ऑल द गेम्स लाइक एथलेटिक्स, आर्चरी, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हॉकी। ओके, the event got much popularity as 5,000 students from 29 states and 7 union territories participated. Khelo India Youth Games from January 9 to January 2029 in Pune, Maharashtra. ओके, डेट आप लोगों ने देख ली होगी, वो 31 मार्च टू 8th Feb थी 2018 के अंदर। पीएम मोदी ने इसको स्टार्ट किया। देन इट्स अ विजन क्या है बेटे इसका? डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स कल्चर टू अचीव स्पोर्टिंग एक्सीलेंस इन द कंट्री। नाउ कम टू इट्स अ मिशन mainly holistic development of children and youth community is the major concern of Khelo India scheme. Develop special integration, gender equality, healthy lifestyle, economic opportunity. Okay, then objectives है बेटे इसमें to create the value amongst budding players in the country, need encouragement to excel in the field of sports, to create platform for talent
talented students, identify the talent at all levels, and to improve the technical conduct of the games with international standards. Now its components: development of playfield, community coaching development, state level Khelo India centers, annual sports competitions, talent search and development, utilization and creation of sports infrastructure, physical fitness of school going children, sports to regional and national sports academic, development of sports for women, development of sports for children with special needs, sports for peace and development, promotion of rural indigenous games in the country, and promoting the all students. Thank you, student.